करेरा नगर परिषद में अव्यवस्थाओं को लेकर वार्ड 3 की पार्षद शालिनी सोनी परिषद गठन के दिन से ही मुखर हैं। शपथ ग्रहण में भी उनके तेवर तल्ख नजर आए थे। इसके बाद अब उन्होंने परिषद की मीटिंग न बुलाए जाने, पीएम आवास योजना में लाखों के गबन, पंप हाउस से मोटर चोरी, नगर में लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी होने के मुद्दे को मीडिया के समक्ष रखा है। इसको लेकर शालिनी ने वार्ड 15 की पार्षद खुशबू यादव के साथ मीडिया से मुखातिब हुई। शालिनी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। घोटाला हुआ था, उसके लिए मैंने मीटिंग बुलाने के लिए कहा था, पर कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। ऐसा क्यों? कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। अब नगरपालिका अधिनियम 1961 में साफ लिखा है कि धारा 17 में कि 2 महीने के समिति के 1/3 पार्षद मीटिंग बुला सकते हैं, जो कि पिछली बार जब मैं फिल्टर का निरीक्षण करने गई थी, वहां सीएमओ सर से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि आप हमें 11 पार्षदों का आवेदन दें, 11 पार्षद के साइन चाहिए मीटिंग बुलाने के लिए। जबकि आप देखिए, ये धारा 57 में साफ लिखा है, अध्यक्ष या उसके कार्य कर सकने के या असमर्थ होने की दिशा में उपाध्यक्ष जब कभी वह उचित समझे विशेष सम्मेलन बुला सकेगा और निर्वाचित पार्षदों की संख्या के कम से कम 1/3 के हस्ताक्षर के साथ वो मीटिंग बुला सकता है, ये इसमें लिखा। जबकि आप मेरी लास्ट वीडियो में आप देखेंगे जो उसकी फिल्टर पे हुई थी, वहां पे सीएमओ सर ने बोला है कि 11 पार्षदों की अनुमति है। अगर इसमें कुछ इसमें जो पेमेंट हुए थे वो हमारी अध्यक्ष महोदय के उसमें भी हुए हैं, टाइम में हुए हैं। अब आप ये बताइए, अगर इसमें अध्यक्ष महोदय शामिल नहीं है तो ये मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही है और क्यों बार बार इससे बचा जा रहा है? जो दूसरा मुद्दा है वो नराई खार के ऊपर है। नराई खार पर 20 HP की मोटर चोरी हो गई। अब अभी तक ना तो इस पर कोई FIR हुई है, ना कुछ हुआ है। अब आप ये बताइए, हमारे घर में अगर एक LED भी चोरी हो जाए तो हम सब जाके थाने पे हो जाते कि हमारे घर से ये चला गया, वो चला गया। अभी तक इस पर कोई FIR नहीं हुई। और सबसे बड़ी हंसी की बात तो ये तब पता चला जब फिल्टर पे उस दिन सारी मोटरें फूक गई और मुझ पे जब दबाई रुक गई, मेरे पास फोन आया, तब मैंने वहां पे दबाया और डाला कि पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी क्यों नहीं आ रहा है। तब वहां पे पता चला कि वहां पे मोटर फूक चुकी है और वहां पे मोटर चोरी हो गई। और इस बात को हुए पूरे 1 महीना हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई FIR हुई, ना कुछ हुई। और एक्शन क्यों नहीं उठाया जा रहा है? और तीसरी बात, कैमरे। हमने इससे पहले एक आवेदन दिया था, होगा यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ। उसमें लिखा था, जब मैंने आवेदन की पूरी डिटेल मांगी थी तो वहां पे मैंने पूछा था कि क्या कहते हैं, कैमरे कहाँ कहाँ कितने लगे हैं। तो मुझे एक फाइल दी गई थी, ये यहाँ पे होगी एक फाइल, ये फाइल, ये जिसमें लिखा है कि डैनीडा पे 3 कैमरे लगे हैं, जिसमें से सिर्फ वहां पे 1 कैमरा है, 2 कैमरे है, कुछ अता पता नहीं है कि 2 कैमरे कहाँ है, कैसे चालू है, कैसे चालू नहीं है, कोई पता नहीं है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जो जनता का पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है। हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी 3 सितंबर को, जिससे लेके अब तक कोई मीटिंग नहीं हुई। कोई मीटिंग नहीं हुई है अभी तक। मीटिंग क्यों नहीं बुलाई जा रही है? लेकिन इसके कोई मीटिंग नहीं हुई। अब इसके लिए भी मैंने एक आवेदन दिया था। देखिए आप, जो मैंने आपको पहले बताया था मीटिंग के लिए, ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, साइन है। जबकि सर ने मुझसे बोला 11 चाहिए। आप खुद देख लीजिए, जैसा कि मैंने पढ़ के बताया आपको कि 1/3 लगते हैं। नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 62 के अंतर्गत इस प्रोसीडिंग को देखने का अधिकार हर आम नागरिक को है। लेकिन आम नागरिक को छोड़िए, यहाँ स्वयं जनप्रतिनिधि होते हुए मुझे अभी तक इसकी प्रोसीडिंग नहीं मिली। मैंने इसके लिए भी आवेदन दिया था। आज पूरा 1 माह से ऊपर होने जा रहा है, कोई मुझे अभी तक कोई प्रोसीडिंग प्राप्त नहीं हुई। सीएमओ साहब बोलते हैं कि प्रोसीडिंग अध्यक्ष अध्यक्ष के पास है, जबकि प्रोसीडिंग सीएमओ सर से मैंने मांगी थी। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो आज नहीं, कल नहीं, 1-2 दिन में वो दे देंगे। ठीक है। 2 टेंडर निरस्त, जिनमें से 3 में से 1 टेंडर स्वीकृत हुआ है और 1 टेंडर स्वीकृत हुआ है और 2 टेंडर निरस्त हो चुके हैं। और जो कर दिया गया जम पोर्टल पर सफाई का टेंडर तो जो पूर्णतः नियम के विरुद्ध ही निरस्त हो गया। जिसमें क्या कहते हैं, टेंडरों में नाला निर्माण का था, उसमें उसे निरस्त कर दिया। आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहती हूँ कि जो पूरा हमारा नगर परिषद है, देखिए इस बार जो लोग चुन के आए
सक्षम है, हर चीज से पढ़े लिखे हैं। ऐसे हम जैसे कई पार्षद हैं जो पूर्णतः पढ़े लिखे हैं हर चीज से। और मैं ये चाहती हूँ पूरा काम वास्तव में नगर का विकास हो, ये नहीं कि सिर्फ हाँ आए 5 साल रहे और वो चले गए। और वास्तव में आए तो मुझे लगता है नगर का विकास होना चाहिए। जब सब मिलके आएंगे तो विकास नगर का होगा। विकास होगा। दुनिया जो आपने देखी है या जो चीजें बताई हैं, ये कहीं ना कहीं ये अगर आपका आरोप ये है कि जनप्रतिनिधि हम पार्षद हैं, आपकी उपेक्षा हो रही है, मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है, इसको लेके आगे कदम क्या रहेगा आपका? आगे कदम देखिए, अगर मैं जो कोशिश करेंगे सबसे पहले हम नियम के अनुसार ही करेंगे। अब हम फिर से एक आवेदन देंगे, उसके बाद सीएमओ सर से बात करूंगी और मुझे लगता है कि आगे वो मीटिंग बुलाएंगे। आवेदन तो आपने दे दी, उसके बावजूद अगर सुनवाई नहीं हो रही, मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, तो अगला स्टेप क्या रहेगा? तो इससे उसके आगे जो भी प्रोसेस हो, सीएमओ सर के बाद हमें जहां भी आगे प्रोसेस करनी पड़ेगी हम वहां प्रोसेस करेंगे। देखिए, किसी एक पे नाम लगाना या सीएमओ सर पे या अध्यक्ष पे, मैं तो ये बोलूंगी कि आप बताइए। सबके सामने एक चीज है, परिसर चल रही है, सब कुछ हो रहा है, कितने सीएमओ सर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष से तो मेरी अभी तक बात नहीं हुई सीधे तौर पे, क्योंकि मीटिंग में अध्यक्ष से मैं मिली थी। उसके बाद अध्यक्ष से क्या हुआ, मेरी कोई बात नहीं हुई फॉर्मल तरीके से मेरी। अब सीएमओ के पास जितनी बार भी जाओ वो मुझे एक आंसर देते हैं, जो भी है अध्यक्ष कर रहे हैं, जो भी है अध्यक्ष कर रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिए ये चीज कि किससे आप टारगेट बना सकते हैं, अध्यक्ष से या सीएमओ साहब से।